सभी को नमस्कार। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। यह कहानी कक्षा तीसरी विषय हिंदी से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार कहानी क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। इनसे मिलिए, ये हैं क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैस लिया, ये भी कोई कम नहीं है। मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। तो बच्चों, आज हमारी जो कहानी है उसमें दो मुख्य पात्र हैं, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। क्यों उनके नाम है ये, क्योंकि ये हर बात पे प्रश्न पूछते हैं। क्यों जी मल क्यों 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 पूछता रहता है, और कैसे कैस लिया कैसे 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 पूछता है। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप। अगर कोई भी व्यक्ति इनके सामने आ जाता है तो उससे हमेशा क्यों क्यों कैसे कैसे के ही प्रश्न पूछते रहते हैं। क्यों 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 कैसे 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 पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों? गेहूं पिसवाना है इसलिए। बाजार कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए। पिसवाना कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। बच्चों, ये है चक्की जिसकी बात गुरुजी कर रहे हैं। आप सबने देखी होगी और हमारे घर में भी हो सकती है, या हम अपना आटा कहीं दूसरी जगह से पिसवाते हैं जहां एक बड़ी चक्की लगी होती है। वो कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों के घर में भी ये आटा चक्की हो सकती है। आटा क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। सानेंगे क्यों क्यों क्यों? सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है न, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। सानेंगे कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे। समझे?
अच्छा, परात पर। क्यों क्यों क्यों? कैसे कैसे कैसे? तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके थे। सुबीर शुक्ला, ये हैं हमारी कहानी के लेखक, जिनका नाम है सुबीर शुक्ला। तो चलिए, ये कहानी हमारी पूर्ण होती है और इसी के साथ हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तर। तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर हम भटकते रह जाएंगे, क्योंकि इनके क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। जैसे आपने देखा, गुरुजी से वो बात बात पे क्यों क्यों और कैसे कैसे के प्रश्न पूछते रहे और गुरुजी को पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागना पड़ा। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? शिवदास ने भारी थैली ले जाते देखा और सोचा गुरुजी थक जाएंगे, इसलिए उसने गाड़ी दे दी। रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो और नाम बच्चों आपने भी सुने होंगे, आपने जो नाम सुने हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे चपाती, फुल्का, और बंगाली में कहते हैं रूटी, गुजराती में रोटली। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना, या कुछ और? तो बच्चों, आपके घर में क्या कहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ 3 विकल्प आपको दिए हैं। इनमें से अगर कोई भी उत्तर नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपके घर में कहा जाता है। अगर इनमें से ही उत्तर है तो उसको टिक कर सकते हैं, जैसे आटा गूंदना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो बच्चों, सबको पता है गुरुजी गेहूं की रोटी खाते थे। गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। मक्का, जौ, ज्वार, चावल और बाजरे की भी रोटी बनती है। तो बच्चों, मक्का कैसी होती है? सबने देखी होगी। ये है मक्का। और जौ, ये है जौ, गेहूं जैसा होता है। और ये ज्वार, और ये है चावल, और ये है बाजरा। तो इस तरह के अनाज होते हैं। अनाज से हम रोटी बनाते हैं। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। तो बच्चों, आपके सामने
रोटी बनाने की प्रक्रिया दी गई है। आपको इसमें से सही क्रम में आपको छांटना है कि सबसे पहले हम इनमें से कौन सा काम करेंगे। तो देखिए कैसे। गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। तो सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे और फिर चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और फिर अंत में गरम गरम खाएंगे। तो इस तरह से आप इसको सही क्रम में लगा सकते हैं। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। जब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो बच्चों आपको देखना है घर में रोटी कैसे बेली जाती है और फिर आपको लिखना है। मले हुए आटे की गोल गोल पेड़ियां बनाकर उन्हें चकले बेलन पर गोल गोल बेलते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए तो बच्चों कुछ बच्चे चाय बनाना जानते होंगे या कुछ बच्चों ने घर में चाय बनती हुई देखी होगी। तो कैसे बनाते हैं आपको देखना है और फिर लिखना है। बर्तन में पानी गर्म करेंगे, पानी के उबलने पर चाय पत्ती, चीनी व दूध डालेंगे। उबलने के बाद छलनी से कप में चाय छानेंगे और चाय तैयार। पहले सब्जी को छीलते, काटते व धोते हैं, फिर कढ़ाई में तेल या घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग, प्याज तथा लहसुन डालें। हल्का भूरा होने पर कटा टमाटर डाल दें। उसमें नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी तथा पानी डालकर थोड़ी देर पकने दें। मसाले पक जाने पर उसमें सब्जी डाल दें, फिर पानी डालकर कुछ देर तक और पकाएं। सब्जी तैयार है। दाल बनाने के लिए जिस दाल को बनाना है उसे धोकर थोड़ी देर के लिए भिगो दें, फिर दाल को कुकर में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। उसके अंदर नमक व हल्दी डाल दें। जब 4 सीटी आ जाएं और आपको लगे कि दाल अच्छी तरह गल गई है तो उसे आंच से उतार लें। एक अलग बर्तन में थोड़ा घी या तेल गर्म करके उसमें हींग, जीरा, प्याज, टमाटर, मिर्च, अदरक तथा लहसुन डाल दें। उसे थोड़ी देर तक पकाएं। जब ये सब सामग्री पक जाए तो दाल को इसमें ऊपर से डाल दें। 5 मिनट पकाएं और दाल तैयार है। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालें, उसके बाद सूजी को उसमें सुनहरा होने तक भूनें। जब मसाला भुन जाए तो इसमें चीनी और गर्म पानी डालते हुए करछी चलाते जाएं। जब कढ़ाई घी छोड़ दे तो ऊपर से मेवा व इलायची डालकर परोस दें। लस्सी बनाने के लिए दही को गहरे बर्तन में डालकर मथनी से बिलोएं। थोड़ा पानी डालें और चीनी डालें, फिर चलाएं। झाग आने लगे तो लस्सी तैयार है। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। नाम, वजन, दाम। तो बच्चों आपको एक कॉलम में नाम लिखना है, दूसरे में वजन और तीसरे में दाम। आप दाम बाहर बाजार में दुकानों में जाकर पूछ सकते हैं और वही आपको यहाँ लिखने हैं और वो समय समय पर बदलते भी रहते हैं। मक्की 1 किलोग्राम 20 रुपए। बाजरा 1 किलो 15 रुपए। चना 1 किलो 50 रुपए। तो ये दाम लगभग हो सकते हैं, इनसे कुछ ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं।
आसपास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? आटा खरीदने। आटा खरीदने हम परचून की दुकान या चक्की पर जाएंगे। पंचर बनवाने। पंचर लगाने वाली दुकान पर। दूध खरीदने। मिल्क बूथ या हलवाई की दुकान पर। जूते की मरम्मत करवाने। मोची के पास। सुराही खरीदने। कुम्हार के पास। कॉपी किताब खरीदने। स्टेशनरी की दुकान पर। बाल कटवाने। नाई की दुकान पर। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहां क्या क्या पिसता है। वहां पर गेहूं, सभी अनाज, दालें तथा मसाले पिसते हैं। आटा चक्की किस चीज से चलती है? आटा चक्की बिजली से चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? कार्य समाप्त होने पर इसे रोक दिया जाता है। ऐसा कई बार किया जाता है। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। तो बच्चों, आपके सामने ये तस्वीर है। इस तस्वीर में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपने देखे होंगे और आपके घर में हैं। तो आप अपने आप से इन्हें पहचाने और वे बर्तन जिनका प्रयोग हम रोटी बनाने में नहीं करते उन्हें छांटें और लिखें। इसके लिए आपको यहाँ एक नीचे तालिका दी गई है। इस तालिका में उस सामान का नाम लिखना है और वो किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है वो लिखना है। तो यह आप खुद करेंगे, अपनी पुस्तक में ये लिखेंगे। तो चलिए, यह पाठ हमारा पूर्ण होता है। धन्यवाद।